अब हम आज आपको ये 2 मिनट में दे देंगे कि जो अब तक हमने सीखा, लॉग बेस ई सीखा, लॉग बेस 10 सीखा, और मैंने ज्यादातर एग्जाम्पल जो लिया था वो लॉग बेस 2 पे लिया था, है ना। तो सपोज करिए कि इन सब का आज अपने लिए यूज क्या है। यूज तो हमने बता दिया कि मैथमेटिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे, जो भी फिजिक्स आएगा उसमें कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, उस फंक्शन को वहां पे देखेंगे। हालांकि मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाया, तो ये क्वेश्चन मन में बच्चों को आता है कि क्यों नहीं एक ही चीज इस्तेमाल करिए, लॉग अलग अलग बेस पे क्यों काम कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा तो नहीं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इंट्रोडक्टरी ये बता सकता हूँ, इसलिए नहीं बताऊंगा कि जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में इतना जरूर बता दूंगा कि ये लॉग बेस 2 जो है आपका, ये जैसे आगे चल करके हम पढ़ाई करेंगे फिजिक्स में या कहीं भी अप्लाइड कुछ भी करेंगे, तो जो भी डिजिटल मेथड है ये कहाँ यूज होता है, यूज कहाँ करते हैं इसको। जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है या कंप्यूटर एप्लीकेशन जितने भी हैं, जितने भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, डिजिटल सिस्टम है ना, डिजिटल सिस्टम, वहां पे लॉग बेस ई के पैटर्न में काम होता है। जितने भी आपके ये डेसिमल नंबर्स के कैलकुलेशन होते हैं, मैनुअल कैलकुलेशन, वो लॉग बेस 10 पे होते हैं। यानी आपको फिजिक्स में जितनी प्रैक्टिकल किए जाएंगे वो सभी प्रैक्टिकल वैल्यू जो है, प्रैक्टिकल डेटा को राइट करने के लिए, प्रैक्टिकल डेटा या प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रैक्टिकल वैल्यू को डिफाइन करने के लिए लॉग बेस 10 का इस्तेमाल करते हैं। और ये जनरली नेचुरल मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए बनाया गया। आइलर सर ने इसके बारे में बताया। तो ये आप कह लीजिए कि नेचुरल मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये इंफॉर्मेशन आपको मैं बताना चाह रहा था ताकि आपके मन में एक जनरल इंफॉर्मेशन ये रहे कि भाई अलग अलग चीजें हैं, क्यों ऐसे इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये आप जानिए कि नेचुरल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसके लिए, नहीं कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑटोमेटिकली नेचुरली अकर हो जाए, कुछ भी ऐसे इवेंट हुए जो नेचुरली अकर हो जाए, तो उसकी जब एनालिसिस लोग करते हैं तो उसे हम लोग, मतलब वो मैथमेटिशियन लोग ज्यादातर लॉग बेस ई को फर्स्ट टाइम आइलर सर ने, मतलब इसके बारे में ज्यादा यूज किया है मैथमेटिक्स में, आइलर्स में ज्यादा यूज हुआ है ये। तो इस वजह से जो है आइलर सर ने यूज किया था, तो लोगों ने आगे इसको यूज करना शुरू कर दिया। बाद में इसके रिलेशन को भी लोगों ने दिखाया, वो अलग इशू है। बट अभी आपको ये चीज तो कम से कम डिफरेंशिएट करना आ गया होगा कि इसको क्यों बताया सिखाया जाता है, अपनी क्लासों में इसको क्यों हम लोग एग्जाम्पल के रूप में रखते हैं। तो आगे आप जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, मैं जब प्रैक्टिकल वैल्यू लिखूंगा तो अगर वहां पे लॉगरिथमिक का इस्तेमाल करूंगा तो लॉग बेस 10 लिखूंगा, लेकिन कन्वर्ट करके उसे ई में करेंगे, नेचुरली जो अकरिंग होगी वो लॉग बेस ई में करते हैं। तो चलिए ये अब तक हमारा इतना हो गया, मैं आपको यहाँ पे एंड कर दिया लॉग को पूरा, इसको मिटा दें, रफ कर दें। यस सर। इसमें कुछ पूछना है? हालांकि ये कि इंफॉर्मेटिक, मतलब ये एक इंफॉर्मेशन ही है बस जानकारी के तौर पे। लॉग बेस 2 पे जो भी एक्स है, कोई भी नंबर है, उसको हम लोग जो भी लिखते हैं वो इस्तेमाल कहाँ होता है, बेस 2 वाले सब इस्तेमाल कहाँ होते हैं, डेसिमल, ये जो डिजिटल सिस्टम है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। और ये बेस 10 आपका मैनुअल कैलकुलेशन में, प्रैक्टिकल डेटा जो हम लोग कलेक्ट करेंगे फिजिक्स में या कहीं भी, कोई भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति जो प्रैक्टिकल डेटा अगर देगा अपना कोई मैथमेटिकल फॉर्म में, तो वो उसे आपको लॉग बेस 10 में लिखेगा। और ये नेचुरल मैथमेटिक्स में ये यूज होता है। नेचुरली कोई भी डेटा नेचुरली अकर हो जाए तो दैट इज देयर इज यूज लॉगरिथमिक, है ना, लॉग बेस ई। तो ये हो गया आपका। ये जो मैंने बताया आपको लॉग बेस सी, लॉग बेस 10, लॉग बेस 2, ये आपको बहुत आगे तक काम आएगा। अगर आप कभी केयर करेंगे तो बहुत ही आगे तक काम आएगा। क्यों ये इस्तेमाल होता है,
ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट। अब आज हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसका अगर कुछ छोटा मोटा एग्जांपल देखें अप्लाइड फॉर्म में, तो जैसे आपको मैं कभी फार्मूला बढ़ाऊंगा W इक्वल टू R इंटू टी, आर टी लॉग बेस ई, लॉग बेस ई V2 बाई V1। ये आपका एक तरह का वर्कडन है ना, ये वर्कडन है आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ये मैंने केवल एग्जांपल लिखा कि सीखा तो क्या अप्लाई करेंगे कल। कल हम लोग जब पढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में ये इसका यूज सीखेंगे। W इक्वल टू आर टी एल एन ई V2 बाई V1। ये नेचुरली इंफॉर्मेशन निकाला गया, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बाद में इसे कन्वर्ट करके कैसे लिखा गया, W इक्वल टू 2.303 RT log बेस 10 V2 बाई V1। ये प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकल फॉर्म में आएंगे तो वर्क डन ऐसे निकालते हैं, है ना, ये चीजें हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि आपको बता पाऊं, आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन को लिख करके ये बताया। इस तरह से कोई भी आपके पास अगर फंक्शन है उसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, मैं इसको रफ करता हूं, एग्जांपल के तौर पे लिया था। कोई भी प्रैक्टिकल वैल्यू सपोज करिए आपके पास यही है कि t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी है। एक मैथमेटिकल में काम करके दिखाता हूं। तो अगर मुझे दोनों तरफ का लॉग लेना हो, मुझे इसको लॉग के फॉर्मेट में ले जाना हो, क्योंकि रूट को अगर गायब करना है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये सीखने के पर्पज से मैं कर रहा था एग्जाम्पल को। तो 2 पाई एक कांस्टेंट है, अगर हम इसको अभी हटा दें तो यहाँ पे समझ में आएगा मुझे कि log t इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L बाई जी पे अगर हम लोग 1/2 मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं log L बाई जी की पावर 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ। अगर 2 पाई को मैं हटा दूं और नहीं हटाता हूँ तो यहाँ पे 2 पाई भी आ जाएगा। मैं इसको कांस्टेंट केयर कर रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा log t इज इक्वल टू, देखो मैंने मैथमेटिक्स बताओ यहाँ पे क्या करूं, कोई बताएगा, आप बताइए। इस फंक्शन पे L बाई जी इसका जो है नंबर है, यहाँ पे इनपुट है, L बाई जी इनपुट है, इसका बेस कुछ भी e ले लो, x ले लो, मान लो ये 10 ले लो, चलो लॉग बेस e पे। अब बताइए आप लोग क्या करेंगे, ये पावर को कहाँ लिखेंगे, कल जो सीखा तो बताइए। हाँ भाई बताएं। 1/2 पहले आ जाएगा, पावर यहाँ पहले चला आएगा, तो यहाँ हो जाएगा लॉग बेस ई L बाई जी। अभी भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल log m बाई n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर चाहूं तो log m माइनस log n लिख सकता हूँ, बट हमने ऑलरेडी इजी बना लिया है तो मैं एक मैनिपुलेशन आपको सिखाया कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पे इस तरह हम लोग लिखा करेंगे। ठीक, आप चाहो तो इसको एक स्टेप में और मूव कर सकते हो, क्या, log बेस ई पे t इज इक्वल टू 1/2 बाहर रखिए, log m बाई n को लिख सकते हैं log बेस e, है ना, L माइनस log बेस e g। g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड L इज द लेंथ ऑफ। ये अगर इस पेंडुलम के टाइम पीरियड, तो m मास का ये यहाँ पे बॉडी यहाँ पे इससे लटका हुआ है, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है मेन पोजीशन के इधर उधर, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है ना। तो दिस टाइम पीरियड नॉट डिपेंड ऑन m, बेसिक फिजिक्स भी हो जा रही है। तो इस तरह से आपने सीखा कि भाई लॉग के टर्म्स में हमने ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको सिखाया, ऐसे कभी भी आएगा तो मैं करा करूंगा। ठीक है, लॉग लिया करूंगा। आइए अब हम लोग आज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल टूल का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज देखेंगे।
ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है आपका, ये एक मैथमेटिक्स का वर्ड है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है आपका। मान लो कि ट्रिग्नो और मेट्री, ये आपका ट्रिग्नो का मतलब होता है 3, यहाँ मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि एक मैं अगर बेसिक बात बताऊं तो 3 साइड से बनी कोई भी, है ना, फिगर बना कोई भी फिगर, 3 साइड से घिरा हुआ कोई भी पिक्चर, है ना, जिसके हम लोग साइड और एंगल का मेजरमेंट करते हैं, है ना, यानी ट्रायंगल बन गया भाई। और उसके हम लोग अगर एंगल मान लीजिए इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसके सामने वाला साइड ए, इसके सामने वाला साइड स्मॉल सी, ये कैपिटल सी है, इसके सामने वाला स्मॉल बी। तो दीज आर दी, यानी कहने का मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, is the side of triangle, and capital A, capital B, capital C is angle of triangle. तो कहने का मतलब कि 3 साइड से बनी कोई भी पिक्चर हो, उस पिक्चर में जो एंगल और साइड हैं उनके मेजरमेंट हम लोग करते हैं इस मैथमेटिक्स में। इस मैथमेटिक्स के टॉपिक में ज्यादातर हम लोग ये काम करते हैं, ये इसका मीनिंग आया, है ना, कि 3 साइड से बनी हुई कोई भी पिक्चर जिसमें इसके एंगल और साइड का मेजरमेंट करें, ऐसे मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री। इसका यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खूब है, खूब है इसका, इसीलिए हम लोग को खूब पढ़ाया जाता है। कैसे यूज है, कोई भी इसके ट्रिग्नोमेट्री के फैमिली में 6 मेंबर हैं, उन 6 मेंबरों के बारे में हमें जानकारी करनी होगी, और वो मेंबर कैसे काम करते हैं, कैसे कहीं यूज होने पे इनका एप्लीकेशन कैसे होता है, उसको देखेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने बोला साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका यूज है। तो जैसे आप कहीं पे खड़े हो, कहीं पे खड़े होकर के किसी दीवार को देख रहे हो, उस पर एक ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, और आप नीचे से कितने एंगल पर, अब वहां से कितना एंगल आपकी आंख से वो बन रहा है, ये एंगल, या दीवार कितनी हाइट पर है, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मैथमेटिक्स से लगाते हैं, जैसा कि हम लोग क्लास 10th में पढ़े। अब हम लोग जरा इसके फैमिली के बारे में जानकारी करेंगे। ये तो जान गए करते क्या है इसमें। इनकी फैमिली में कुल 6 लोग हैं। इनका नाम है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। आप इनके साथ कोई भी यहाँ पे एनी आर्बिट्री वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं आप, कुछ भी, चाहे थीटा ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, बीटा ले लीजिए, गामा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए थीटा लिया। तो अगर आप इसको मैं 6 कंपोनेंट यानी कि 6 इनके फैमिली के मेंबर हैं, तो इनके बारे में रिलेशन यह है, कहते हैं कि साइन जो है अपोजिट है किसका, कॉसेक का। साइन अपोजिट है कॉसेक का, और कॉसेक अपोजिट है साइन का, और कॉस अपोजिट है सेक का, और सेक अपोजिट है कॉसेक का। इसी तरह से टैन अपोजिट है कॉट का, और कॉट अपोजिट है टैन का। ये आपस में इनका रिलेशन एक दूसरे के ये अपोजिट है। तो इसकी मदद से कुछ फार्मूले निकल के आते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, जो रेसिप्रोकल है ना, जिनका रेसिप्रोकल है 1 बाई कॉसेक थीटा, इस तरह से आपको मिला। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सॉरी सेक थीटा। तो इस तरह से आपको सबके रेसिप्रोकल आप लिख लो, आपके पास एक फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं सबको नहीं लिख करके आगे मूव कर लेता हूँ। tan का क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा 1 बाई tan, सेक का 1 बाई कॉस, और कॉसेक का 1 बाई साइन। तो ये आपका रेसिप्रोकल फार्मूला मैंने एक दिखा दिया और इनके बारे में बताया, परिचय कराया। आइए आगे बढ़ते हैं, इनके फार्मूलों को पढ़ेंगे। दूसरा जो बेसिक फार्मूला है कि आपको, हालांकि सबका होता है, लेकिन मैं आपको एक बार इतना करूंगा, बेसिक कम से कम बेसिक कुछ नहीं तो वो रेसिप्रोकल वाला, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ये देखो अभी मैं कैसे इसका यूज करूंगा बार बार एंगल निकालने में। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये बेसिक फार्मूला 2 ये आने चाहिए आपको।
इसके बाद ये थीटा और क्या चीज है, एक तरह का एंगल होता है ये। जैसे आपने इस एक्स वाई प्लेन में कोई भी एंटी क्लॉकवाइज में आपने ये एंगल मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मान लो थीटा, दिस इज थीटा, है ना। इस तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज, Sir, your voice is not coming. जो एंगल है, अगर इस तरह से आप और करना चाहें निगेटिव एंगल के टर्म्स में, तो इसको आप इधर से मूव कर लीजिए। अगर आप इधर से देखते हैं तो ये निगेटिव एंगल मेजर करेगा। तो ये जानकारी के लिए है, बट बस जानते रहो। एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव थीटा होगा, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव थीटा होगा, राइट। ये चीजें आप जानते रहिए। तो इस तरह से मैंने एंगल मेजरमेंट बताया। और ये जो एंगल है कैसे, मैं इसको मैं रफ कर दे रहा हूं आपको। थोड़ा सा 2 मिनट में लूंगा एंगल मेजरमेंट के बारे में सिखाने के लिए। एंगल आपका मेजरमेंट आपका 2 तरीके से होता है। एक होता है जैसे है 30 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं रेडियन में π/6। ये डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, है ना। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया हम लोग कैसे। यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी 30 डिग्री मेरे पास है, अगर उसको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, क्या करना है मुझे, 30 इंटू π/180 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। कभी भी डिग्री टू रेडियन जाना है तो π/180 मल्टीप्लाई करना है, और इसका उल्टा करना है, रेडियन टू डिग्री जाना है तो आपको 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना है। अगर डिग्री टू रेडियन जाना है तो क्या करना है, आपको 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना है, आपको डेटा मिल जाएगा। बेसिक कन्वर्जन आपको इस पे करना आना चाहिए। इसके बाद आपको अब बता दूं रेडियन में क्यों मेजर करते हैं। जितने भी हम लोग 2D फिगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए सर्कल, सर्कल की बात अक्सर करेंगे। यहाँ पे सर्कल है, इसका ये रेडियस है r। अगर मैं यहाँ से पॉइंट ए से मूव करके किसी टाइम मैं पॉइंट बी पर पहुंचा, तो पॉइंट बी से जो मैंने यहाँ पे एंगल बनाया, ये एंगल जो भी थीटा है, वैसे इसको फिजिक्स की भाषा में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। बट अगर मैं इसका जो है ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलेंगे, एल, और ये क्या है, रेडियस। तो कहते हैं ये एल इज नथिंग, दिस इज आर्क लेंथ, दिस इज आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा। ये थीटा जो भी रिजल्ट होता है ना, ये किससे मेजर करते हैं हम लोग, इसको हम लोग रेडियन मेजर करते हैं। कभी भी याद रखना, सर्कल में कोई भी एंगल निकालेंगे वो डायरेक्ट डिग्री में नहीं लिखा जाता, वो किस में आता है, रेडियन में आता है। और उसको बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, तब वो कन्वर्ट होता है किसमें, डिग्री वाले वैल्यू में। ये डिग्री वाली वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीजें आपको जाननी होगी। सर्कुलर में जब भी ये 2D पिक्चर है, सर्कुलर एक तरह का सर्कल कैसा है, 2D। क्यों 2D है, क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालते हैं तो देखो इसमें एट ए टाइम 2 एक्सिस रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ सेंटर से एक्सिस ये और एक एक्सिस टेंजेंशियल पॉइंट ये, इसलिए इसको हम लोग 2D फिगर बोलते हैं। तो 2 डायमेंशनल है ये, इसलिए यहाँ पे आपको कभी भी इसमें हम लोग जो भी एंगल मेजरमेंट करेंगे, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस करेंगे, वो क्या आएगा, रेडियन में आएगा। एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. ये सब हमें सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना, वहां काम आएगा, या कहीं भी हर जगह आएगा। मैं एग्जांपल में एक नाम लिया, सर्कुलर मोशन। सपोज करिए कि मेरा रेडियस कितना है, रेडियस है आपका 10 सेंटीमीटर, और यहाँ आर्क लेंथ आपने मेजर किया 30 सेंटीमीटर। तो आपका एंगल कितना आएगा, देखिए आपको एंगल आ जाएगा 30 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, और इस तरह से आपके पास आया 3 रेडियन। कितना आया ये। अब आपको कहेंगे कि भाई 3 रेडियन को आप बदलिए किसमें, डिग्री में, तो यहाँ पे जाएगा 3π/180, ये कन्वर्ट हो गया। आप इसको 3π
बाय 180 लिख सकते हैं। इस रेडियन को आपने डिग्री में बदला। सो कुछ लोग 3 रेडियन को सिंबल में देखो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे स्मॉल सी है लाइक कॉम्प्लीमेंट टाइप में, तो इस तरह का स्मॉल लिखते हैं, ये रेडियन का सिंबल है। 3 रेडियन इज लाइक दिस। आप इसको बदल के कट मारिए, यहाँ पे कितना आएगा, पाई अपॉन कितना आया 60, पाई अपॉन 60 आ गया। दिस इज 3 रेडियन। समझ आ रहा है? तो इस तरह किसी भी आप रेडियन वाली वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई मैंने गलत किया? हाँ, रेडियन में है ना, गलत किया ये मैंने। रेडियन को आपको बदलना है तो क्या करना है, 180 अपॉन 180 है भाई पाई। ये गलत हुआ, उल्टा किया मैंने। यहाँ पे आपका आंसर देखिए, यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, 180 इंटू 3 डिवाइड बाई पाई। तो आप पाई की वैल्यू को लिख सकते हैं अगर चाहें तो, हालांकि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिख लें 3.14 जो आपका आ रहा है, नहीं इसको 22/7 के फॉर्मूले में लिखिए, ज्यादा सही पड़ेगा। आप देखिए अच्छा कैलकुलेशन मिल गया। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ बनेगा आपको 180 इंटू 21 डिवाइड बाई 22। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू आपको डिग्री में देगा। किसमें देगा? डिग्री में। लेकिन अगर इसका आंसर आपको करेक्टली नहीं कट रहा है, डेसिमल में आ रहा होगा, तब इसका आंसर हम लोग डिग्री, मतलब मान लो कि एग्जांपल के तौर पे इसका आंसर कुछ भी आया पॉइंट में, तो मैं जितना मान लो आया 10.5 सपोज करो एग्जांपल के रूप में, तो मैं लिखूंगा 10 डिग्री, और जो 0.5 आया है वो डिग्री में तो है लेकिन उसको मिनट में बदलना पड़ेगा, है ना। तो मिनट में जाने के लिए फिर हमको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यानी इसका आंसर हम लोग जो भी लिखेंगे डिग्री मिनट सेकंड में भी जा सकते हैं। तो अगर करना चाहें तो आप आगे इस तरफ करके कर सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करो, कितना आया 21, ट्वेंटी वन 20 और 18 जोड़ोगे 20 में 18 जोड़ो तो कितना है 38, यानी कि ये 38 डिवाइड बाई 22। आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे जो भी रिजल्ट आएगा, है ना, कुछ तो फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में मान लो a/b/c आ गया, इस तरह का मिक्स फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। इसमें ये वाला वैल्यू तो डिग्री बन गया, है ना, a प्लस b/c आप इसे लिख सकते हैं, और ये a डिग्री बन गया, और ये जो b/c है आप इसको क्या करिए, आप मिनट में जाइए, इतना डिग्री इतना मिनट, यानी 60 का फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डिग्री में अब जो रिजल्ट इससे कैलकुलेशन करेंगे आप वो मिनट में आ जाएगा। फिर आपको कुछ रिजल्ट मिनट वाला जब मिक्स फ्रैक्शन बनेगा उसको आप फिर से हटाइए, अलग करिए, फिर अगला पॉइंट वाला जो आएगा डेसिमल ये फ्रैक्शन वाला पार्ट, इसको फिर 60 का मल्टीप्लाई करें, आपकी बार क्या हो जाएगा, ये मिनट बदलेगा सेकेंड में। तो इसका अगर आपने कैलकुलेशन करा हो तो बताइए ये कितना आया, यहाँ पे आया क्या? थोड़ा सा छोटा और अच्छा वैल्यू लिया होता तो हम भी जल्दी से बताते बोर्ड पे, तो टाइम लग जाएगा पूरी क्लास में। तो इस तरह से आपको समझ में आया क्या, प्रोसेस समझ में आया कैसे आ लिखेंगे? गया आ गया ना। इसका आंसर जाएगा 176.8। अच्छा 176.8 आ रहा है। फ्रैक्शन में बताइए, मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ रहा है 176। अच्छा आप फ्रैक्शन में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो कैलकुलेटर से कर रहे होंगे ये चीज, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर लिख लो, a डिग्री और b/c जो भी आ रहा है, b/c इस 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में हो जाएगा, कैसे सिंबल लगाएंगे। फिर से कुछ आता है मान लो m/n, और कुछ आता है m/n टाइप में कुछ, इसमें 60 का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा। इस तरह से आंसर इसका बनेगा, इतना डिग्री इतना मिनट इतना सेकंड। आपका आया हो अगर बताओ, जल्दी कर दूंगा, आया हो अगर वैल्यू बताओ। आया क्या रिजल्ट? नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ गए कि नहीं, प्रोसेस आया कि समझ की डाउट है बताएं, मैं तो कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं जो आसानी से हो जाए, कैलकुलेशन उसमें ज्यादा लंबा ना जाए, बताएं भाई। हेलो, यस सर। हाँ बताएं, आया?
सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ये फिर से बता दें? अच्छा, एक काम करते यस हैं, सर। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ इस पर, कोई ऐसा एग्जांपल जो आसानी से जल्दी जल्दी डिविजिबल हो पाए। तो आप एक काम करिए, ले लीजिए, मान लीजिए 60 रेडियन ले लीजिए, 60 रेडियन। तो 60 रेडियन को अगर हम सॉल्व करते हैं, बदलेंगे तो जाएगा 60 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, आप 60 इंटू 180 डिवाइड बाई 22 इंटू 7, इससे बढ़ ही जा रहा है थोड़ा सा। रिजल्ट में बड़ा आसान नंबर लेना है मुझे। मान लो 10 रेडियन ले लो, 10 रेडियन है ना। और या वहां पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 180। हाँ आप सही है, आसान हो जाएगा, क्योंकि टाइम लग जाएगा ना फिर इसमें बताने में आपको। पाई हो गया। अब इसको सॉल्व करिए जरा, क्या जाएगा 1800 डिवाइड बाई 22, यहाँ पे 7, तो कितना आ जाएगा 12600 डिवाइड बाई 22। कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इतना आ गया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 22, 22 का डिवीजन करेंगे यहाँ रफ में, तो 22 12600 5 जाएगा 110, यहाँ पे आ गया इतना 6, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ 0 ले लीजिए, फिर से 5 जाएगा, नहीं 6 जाएगा, या 7 जाएगा। यहाँ पे आया 6, फिर ये ले लो 22, 22 2 सा 2.7 44। आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 6 मिलेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 6, 5 में से 4 1 16। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 7 2 is to 20 16 बाई 22। भाई इसका समझ में आया कि नहीं आया? 572 डिग्री आया प्लस 16 बाई 22 ऐसे बचा है। इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब ये मिनट में रिजल्ट देगा। यानी एक मेरे पास आंसर के रूप में फाइनल आंसर इसका क्या बन चुका है, एक आंसर का रिजल्ट आया 572 डिग्री। अब मैं इसको सॉल्व करने में लगूंगा, किसको 16 और इसको 16 6 कितना होगा 96, 0 डिवाइड बाई 22, फिर 22 का डिवाइड करिए रफली, इसको रफ कर देता हूँ। अब 96 में 22 का डिवाइड करिए, तो 960 डिवाइड बाई 22, तो आपको कितना रिजल्ट आएगा 4 जा कितना आया यहाँ पे आया 8, और यहाँ पे कितना बचेगा बस 80 बचेगा, 0 ले लीजिए, 3 जाएगा, तो 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे बचा 7 में से 6 जाएगा 1 आ गया। चलिए इसको करते हैं, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 43:14 बाई 22, राइट। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आगे लिख सकता हूँ 43 मिनट। देखना भाई यहाँ 43 मिनट प्लस 14 बाई 22 इंटू 60 कर लेंगे, आगे इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ एक और आंसर मिल गया 43 मिनट, 43 मिनट ये। अब इसको सॉल्व करें हम लोग। आइए, यहाँ तक भाई प्रोसेस समझ में आया है तो मिटा दूं मेरा? यस सर, आ रहा है समझ में। ओके, तो आपका 1 रेडियन देखिए पूरा धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं आगे जो बचा रिजल्ट है उस पर काम करता हूँ। क्या बचा है मेरे पास 14 इंटू 60 डिवाइड बाई 22, इसको सॉल्व करूंगा 560 अपॉन 22। आइए इसको करते हैं, कितना आया क्या किसी का? पूछा जाएगा 4 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ 1 आया, ये आ गया, और फिर 5 ले जाएंगे 110 आ गया, यहाँ पे 1 बचा। चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग, कितना लिखेंगे इसको 25:10 बाई 22। तो इस तरह से मेरा आंसर इतना है, अप्रॉक्सीमेट कितना आया यहाँ पे। अगर मैं इसको और कुछ करना चाहूँ, मान लो अब ज्यादा आगे जाना नहीं है,
तो 25 क्या आ गया, सेकंड बन गया, राइट। 10/22 को अब आगे कुछ जाएंगे नहीं, इस पर रुक जाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे। कटता तो ठीक था, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। अगर हम चाहें आप पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ 100 लिख करके 2288 हो जाएगा 4.4, ऐसा कुछ लिख करके यहाँ लिख सकते हैं आप 25.4 सेकेंड। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया। बोलिए भाई, आया कि नहीं समझ आया? तो इस तरह से आपने 10 रेडियन को पूरा का पूरा कन्वर्ट कर लिया, इसमें 572 डिग्री, और कितना है ये, इतना मिनट, और इतना ही। बताइए आपको आया कि नहीं आया? हाँ भाई। यस सर आया। अब देखिए, आपको अगर समझ में आ रहा हो, जैसे आपको पूरा सर्कल बनता है, पूरे सर्कल में आपका कितना एंगल बनता है, यहाँ से अगर चलेंगे तो यहाँ तक आने में पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना हम लोग 60 करते हैं। अगर हम लोग आर्क लेंथ की देखें, आर्क लेंथ 60 डिग्री। कितना बना, आर्क लेंथ नहीं मेथड से देखेंगे, आर्क लेंथ कितना बना, 2 पाई आर, है ना। यस आर्क लेंथ अपना बना 2 पाई आर अपॉन ये रेडियस लिखते हैं तो रेडियस आर, है ना। तो आपका आर से कट जाएगा तो पूरा आंसर कितना आया, 2 पाई। ये किसमें आया है, डिग्री में कि रेडियन में? ये आया रेडियन में, राइट। इसलिए पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन आया। अब बोले इसको कन्वर्ट करो, 2 पाई रेडियन को आप कन्वर्ट करो किसमें, डिग्री में। तो आप बोलोगे कि भाई 360 डिग्री आएगा, इस तरह से करके। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर आया। ठीक है, तो मैंने 10 रेडियन को भी कन्वर्ट किया आपके पास, आपने 2 पाई रेडियन को कन्वर्ट किया। 2 पाई रेडियन को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो आप तरीका क्या है, 2 पाई इंटू 180/पाई, क्यों भाई? यस सर। करके मैंने सीखा कि हाँ पूरे 560 डिग्री। 360 डिग्री बनता है। चलिए, हमको सीखने को मिल गया। तो यही सिखाना चाह रहा था। हम सब क्लियर है ना, यहाँ तक हम लोग को आ रहा है? यस सर। मूव करते हैं। अगर हमने इसको सीखा, ये 2D पिक्चर में एंगल जब भी बनेगा रेडियन में मेजर कर रहे हैं हम लोग सर्कल में, हमने सब सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए अब आपको कोई भी रेडियन वाली वैल्यू को कन्वर्ट करना है, अब हमने बोला आपको, मान लीजिए मैंने बोला आपको कि 120 डिग्री है, इसको बताइए रेडियन में कैसे लिखेंगे? 120 बोलिए भाई, आंसर बताइए। तो आपको कट करना होगा यहाँ पे 62 जा 63 जा 2 पाई/3 रेडियन में आ रहा है। ये रिजल्ट जो आ रहा है किसमें आ रहा है, रेडियन में आ रहा है। यहाँ पे डिग्री में लिखा, इधर कितना आएगा, इसको काटिए, किससे कटेगा? सर 4 9 5 जा 9 2 जा 5 1 जा 5 4 जा, कितना आया, 5/4। ये बताइए, 5/3 हाँ। तो इस तरह से हमने कन्वर्जन आपको सिखा लिया, कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरूरत पड़ेगी इससे हम लोग करेंगे। तो आपको सर्कुलर मोशन में जो भी आपका आएगा रिजल्ट, कभी सर्कल में तो रेडियन में बनेगा, ये हमने कंफर्म कर लिया। मेथड क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो जिस तरह से सर्कल में हमने रेडियन में मेजर किया, सेम इसी टाइप का, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू किया हूँ, लेकिन अब जाना पड़ रहा है। अभी ये मुझे 3D में कोई पिक्चर बनाना हो 3 डायमेंशन में, तो वहां रेडियन की जगह एंगल क्या लेते हैं, मतलब स्टेरेडियन लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एंगल मेजरमेंट हमने किया, यहाँ पे मैं इस पिक्चर में मैंने क्या मेजर किया, एंगल मेजर किया, एंगल मेजर किया। लेकिन ये 2D पिक्चर था, 2 डायमेंशनल का मतलब मैंने बता दिया कि टेंजेंट डालें और यहाँ सेंटर से ये 2 एक्सिस अटेंड कर रहा है, इसलिए आपका 2D है। लेकिन अगर मैंने आपको एक स्फीयर ले लिया, ये स्फीयर है लाइक दिस, है ना, स्फीयर 3D फिगर। तो स्फीयर में आपको अगर पूछा जाए कि स्फीयर में क्या मेजर करोगे, एंगल मेजर करोगे, तो आपका आंसर होगा नहीं, स्फीयर मतलब 3D पिक्चर। तो 3D फिगर में हम लोग क्या करते हैं, नॉट मेजर एंगल,
मेजर सॉलिड एंगल, क्या मेजर करते हैं? सॉलिड क्या मेजर एंगल। करते हैं भाई? ये आपका क्या है? स्फीयर है, 3D पिक्चर है। 3D पिक्चरों में हम लोग एंगल नहीं बल्कि क्या मेजर करते हैं? बोलिए। सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ठीक है। जिस तरह से यहाँ एंगल, यहाँ पे सॉलिड एंगल। इस तरह वहां रेडियन, एंगल की यूनिट मैंने बताया आपको, क्या? रेडियन। ऐसे यहाँ भी इसकी यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। ये आपको फंडामेंटल यूनिट पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट में आपको 7 के बाद 2 एक्स्ट्रा यूनिट है, तो ये वहां पे बताया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे फिजिक्स ही कवर करते चल रहा हूँ। ये मेरा गोल है फाइनली। मैथ्स भले नाम लिखा हूँ, चल रहा है काम अपना। तो बताइए, 2D पिक्चर में आप लोग एंगल मेजर करेंगे तो रेडियन बोलेंगे, 3D पिक्चर में एंगल मेजर करेंगे लाइक अ स्फीयर, लाइक अ स्फीयर में मेजर करें, कोन में मेजर करें, ये सब 3D पिक्चर है। स्फीयर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, है ना? यानी कि सब पिक्चर जहां यस भी एंगल मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके रेडियन मेजर करेंगे। तो सॉलिड एंगल ही नाम बोला जाता है जनरली। तो हम सबको ये समझ नहीं आता कि सॉलिड एंगल एग्जैक्टली है क्या। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको प्रयास करता हूँ। आइए, कैसे सॉलिड एंगल समझते क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड एंगल। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई देखो सामान हो तो बताता हूँ। हालांकि देखिए, सॉलिड एंगल का मतलब से ये स्फीयर है, ये पूरा एकदम सॉलिड है। जैसे मैंने इतना सा कट मारा बीच में, ये लाइक दिस, ये आप समझ पा रहे हो अगर मैं दिखा पा रहा हूँ? इस तरह का फिगर कट मारा ना मैंने। एक तरबूज है, तरबूज मैंने बीच से इस तरह का तरबूज निकाला, किसी को खिलाने के लिए मैंने दिया कि भाई खा लो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, समझ में आ रहा है क्या मेरा फिगर? ये जो पिक्चर है आपको, ये सॉलिड एंगल, यहाँ पे ये जो एंगल आप मेजर करेंगे अपनी आंख से, ऐसे ऊपर से देखेंगे हम लोग, यहाँ अपनी आंख को लगा करके, तो ये जो दिखाई देने वाला एंगल है, दिस इज नॉट एन रेडियन, दिस इज एन सॉलिड एंगल। अगर हम लोग एग्जांपल लें तो देखो, मैंने एक बनाया है कोन के टाइप का आपको समझाने के लिए। ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह का पिक्चर है, ना कैप है कोई इस तरह का, आपको ये देखते भी होंगे। तो ये जो इसमें है, इसके अंदर आप जो यस देख पा रहे हैं, लाइट तो जा रही है अंदर, बट अंदर अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, एक देखो एंगल, सबसे अंदर एकदम छोटा सा एंगल, तो दैट इज दी यस दिख सॉलिड रहा है। एंगल। वो जो एंगल हम लोग देखते हैं यहाँ से, वो है सॉलिड एंगल, दिस इज द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के लिए आपको समझ आ गया कि ये जो एंगल मेजर करेंगे अब यहाँ पे, ये आपका नॉट एन एंगल, ये आपका सॉलिड एंगल कहलाएगा। और सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D में ही मेजर किया जाता है, 3D पिक्चरों के लिए होता है, 3 डायमेंशनल। और आपको सॉलिड एंगल निकालने का मेथड क्या है, आप समझ लो। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जैसे वहां पे था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसे यहाँ पे क्या है? सरफेस एरिया अपॉन रेडियस।